बच्चा, थैंक यू सो मच। You actually made my day special. Aw, welcome, baby. अजी, अजी, आपने ऐसा क्यों किया? मतलब? जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, ऐसे क्यों दिखा रहे हैं? ए, मेरा दिमाग मत खराब करो। क्यों रोका है मुझे? क्या काम है, जल्दी से बोलो। ये अच्छी बात है आपकी। एक तरफ मुझे मैसेज कर रहे हैं और फिर इसके साथ घूमने चले गए। मैसेज? नहीं तो क्या, इसके साथ बाहर जाने वाले थे तो फिर मुझे क्यों वहाँ पर बुलाया? वहां कहाँ? मैंने तुम्हें कहीं नहीं बुलाया था। अजय, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? आपने ही तो मुझे होटल में बुलाया था ना? मैं और तुम्हें होटल में बुलाऊंगा? किस लिए? ये शन्या साथ में है, इसलिए आप कुछ नहीं बोल रहे हैं क्या? ए, राधिका, कब से तुम्हारी बेकार की बकबक सुन रहा हूं मैं। अब आखिरी बार कह रहा हूं, मैंने तुम्हें कहीं पे भी नहीं बुलाया था, ओके? अजी नहीं, कैसे? मैं आपको मैसेज दिखाती हूँ। ये देखिए, वो वेटर मुझे देख रहे थे। कितनी देर बैठी थी मैं वहां। आपको मैसेज दिखाती हूँ। बहुत देर हो गई थी इसलिए मैं चली आई। मैसेज है तो दिखाओ। दिखाओ मैसेज, कहाँ है? दिखाओ, कहाँ है? वही दिखा रही हूँ। क्या हुआ? कहाँ गया मैसेज? मैंने भेजा था ना, तो फिर दिखाओ ना। अजी भगवान की कसम, आपने मैसेज भेजा था। इनबॉक्स, ओके, हाँ, मैसेज डिलीट। राधिका, सुबह से झगड़ा करने के लिए कुछ मिला नहीं, इसलिए अब इस बात पर झगड़ा करना चाहती हूँ। अजी सच कह रही हूँ मैं, सच में मैसेज आया था। एक बस हो गया, बहुत सुन ली तुम्हारी बकबक। चलो शनाया। अजी रुकिए, नहीं मतलब अब वो मैसेज मुझे मिल नहीं रहा है, रहने दीजिए। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ ठीक है, चलो शनाया। रुकिए, एक मिनट। ये लीजिए, ये प्रसाद मैंने आपके नाम से मंदिर में बांटा था। कैलोरीज। चलो। ये भगवान का प्रसाद देकर गैरी पर कोई असर नहीं होगा। एनीवे, तो आज कैसे फील हुआ खुद का इंसल्ट होने के बाद? अच्छा, मतलब ये काम तुम्हारा था? ए नहीं, डोंट ब्लेम मी फॉर इट। ब्लेम कुछ नहीं, मुझे यकीन है कि ये काम तुमने ही किया है। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? नहीं आई मुझे शर्म। मेरा वैलेंटाइन डे स्पॉइल करके तुम्हें शर्म नहीं आई? अब समझ में आया, मैंने गैरी को पूरे दिन तुमसे दूर रखा था। क्या तुम्हारा दिमाग घुटने में है शन्या? आज का दिन खत्म होने में अभी बहुत टाइम है। मुझे इन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं आज ही देनी थी, जो मैंने दे दिया। और वो होटल में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इन्हें प्रसाद देना था, जो मैंने दे दिया। मेरा प्यार इन तक पहुंच गया।
अब वो कैसे, ये तुम मत पूछना, क्योंकि जो इंसान सिर्फ अपने से ही प्यार करता है ना, वो ये कभी नहीं समझ पाएगा। चलो निकलो। Whatever. अथर्व, अब शूज पहन लिए हैं तो घर में यहाँ वहाँ मत घूमो, नहीं बहुत डांटूंगी तुम्हें। ठीक है। हाँ। अच्छा, तैयार हो गए? ठीक है, खेलो। आज अथर्व जल्दी तैयार हो गया। हाँ ना बाबा रेवती, सुबह सुबह टिफिन की तैयारी, अथर्व की तैयारी, मसाले की तैयारी, इन सब में ना एकदम उलझी रहती हूँ मैं। अथर्व जब तैयार हो जाता है ना, ऐसा लगता है आधा काम खत्म हो गया। तुम्हारी बात तो सही है, पर मुझे लगता है कि अब तुम्हें अथर्व को सिखाना चाहिए कि वो खुद तैयार हो जाए। हाँ ना। अब तो तुम्हारे पास काम भी बढ़ गया है ना, तो तुम्हें घर और बाहर दोनों संभालना है। सच है। अब नेहा को देखो, वो स्कूल जाने के लिए खुद ही तैयार हो जाती है। लड़कियां तो हमेशा होशियार होती हैं। राधिका, एक बात बताऊं? तुमने ये टिफिन और मसाले का काम शुरू किया ना, ये बहुत अच्छा किया। नहीं तो पता है कभी कभी क्या होता है, ये ऐसे कामों में ना पुराने लोगों की मोनोपोली होती है और नए लोगों को ऑर्डर मिलना मुश्किल हो जाता है। और उस हिसाब से तुम तो बहुत लकी हो। ऐसा कुछ नहीं है रेवती, अभी तो मुझे बहुत काम करना है, बहुत कुछ करना है। खुद का किराए का घर ले सकूं, इसलिए इतने पैसे तो कमाने हैं ना। अब ये सब क्यों सोच रही हो तुम? यहाँ रह रही हो ना। पर रेवती, काका काकी को कितने दिन और तकलीफ दूंगी? नहीं, वो प्यार से कहते हैं ना, यहीं रहो यहीं रहो। समिधा को नहीं पसंद है ये। नहीं, मतलब उसकी भी बात सही है, और कितनी तकलीफ दूं मैं उसे। और मुझे भी नहीं पसंद आ रहा है कि मेरी वजह से उनमें झगड़ा हो। ये बात भी सच है, फिर भी तुम्हें सेटल होने में टाइम तो लगेगा ना। हाँ, वो बात तो है। रेवती, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे सवालों का जवाब मिलेगा भी या नहीं। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? रेवती, मैं चाहती हूँ कि मेरे अथर्व को कभी किसी भी चीज की कमी ना हो। उसे बहुत पढ़ाना है, बड़ा आदमी बनाना है, और हाँ, मुझे काका काकी के लिए भी कुछ करना है। रेवती, अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम किन हालातों से गुजरी हो। तुमने कितने सवालों का सामना किया है। मेरे साथ तो सब लोग हैं, लेकिन ये जब तुम्हारे साथ हुआ, तब तो तुम बहुत अकेली थी ना। कैसे निभा लिया तुमने? उस बारे में सोच नहीं सकती। जब मैं घर से बाहर निकली ना, तो मेरी नेहा सिर्फ 3 साल की थी और मैं अकेली थी। अरे तुम्हारे साथ तो काका काकी है, सास ससुर हैं, तुम्हारे भैया हैं, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं था। मुश्किलों से बाहर निकालना और नेहा को संभालना। लेकिन इन कठिनाइयों से मुझे हिम्मत मिली, मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। अच्छा सुनो, चिटनी सर ने जो काम दिया था, उससे बड़ा काम ढूंढना है तुम्हें। इसमें मैं मदद करूंगी। ठीक है। अगर ऐसा हुआ ना तो बढ़िया हो जाएगा। फिर मैं भी तुम्हारी तरह बिजी हो जाऊंगी। ईशा और समिधा नीचे मेरी राह देख रहे हैं। गैरी, तुम्हें पता है, आज समिधा को छुट्टी है, तो वो भी हमारे साथ आ रही है। और आज से हम तीनों सेम डाइट करने वाले हैं। और प्लस मैं ना 6000 स्टेप चलने वाली हूँ, और वो ट्रैक करने के लिए मैंने एक बढ़िया ऐप डाउनलोड किया है। इसमें मैं पूरा डाइट भी डालूंगी और पूरी स्टेप्स ट्रैक भी करूंगी। देखो ना कितना कूल है। प्लीज। क्या तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सॉरी, क्या कह रही थी तुम? आर यू ओके? इतना क्या सोच रहे हो तुम? डोंट टेल मी तुम फिर से राधिका के बारे में सोच रहे हो। क्या? अब फिर से क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, उस आनंद ने मुझे जो कुछ कहा था ना, वो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है। उसने मेरा ईगो हर्ट किया है। आनंद ने मुझसे कहा कि ये जो हमारी डील हुई है वो सिर्फ और सिर्फ राधिका की वजह से हुई है। उसका खाना उन लोगों को पसंद आया, इसलिए हुई है।
मतलब मैंने जो किया उसका इसमें कुछ नहीं है। ओ कम ऑन यार, दैट्स इम्पॉसिबल। सबको पता है तुम्हारे टैलेंट की वजह से हुआ है। प्लस आई नो दैट तुम दूसरों के बारे में क्यों सोच रहे हो। पर दूसरे लोग दिमाग से नहीं सोचते हैं शनाया, और हर एक के जुबान पर यही बात है कि ये जो डील हुई है वो गुरु सर की बीवी आई इसलिए हुआ है, उन्होंने बनाया खाना पसंद आया इसलिए हुई है। एक साधारण टिफिन बनाने वाली गृहिणी, ऊपर से तुमने मेन्यू भी बदल दिया, फिर भी उसमें से भी उसने रास्ता निकाला। मुझे कभी नहीं लगा था कि उसमें भी इतना स्पार्क होगा। यू गैरी प्लीज यार, खाना बनाने में कहाँ से आया स्पार्क। वैसे भी सोसाइटी के और किचन के बाहर उसका दिमाग नहीं चलता है। तुम जाने दो। सुनो ना, वो दोनों मेरा नीचे वेट कर रही होंगी, मैं जाती हूँ। ओके? और प्लीज चिंता मत करो, मैं चलती हूँ। ओके? अरे रुको, लेकिन तुम ऑफिस नहीं आने वाली हो? नहीं, कल देखते हैं ना। चलो मुझे निकलना होगा। बाय, सी यू, टेक केयर, बाय। पापा शूज खुल गया है। देखो, श्लोक के पापा उसे रोज छोड़ने आते हैं, लेकिन मेरे पापा यहाँ नहीं रहते। मेरे पापा तो यही रहते हैं, लेकिन वो मुझे छोड़ने नहीं आते। मुझे सब चिढ़ाते हैं। मुझे भी चिढ़ाते हैं। नेहा, ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देते बेटा। हाँ। मम्मी तो रोज छोड़ने आती है ना बेटा, तो फिर ऐसे क्यों सोचते हो, है ना अथर्व? हाँ माँ, आज से मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। अरे अथर्व। हेलो पापा। पापा, आप मुझे छोड़ने आएंगे? चलो मैं छोड़ता हूँ तुम्हें और नेहा को भी। चलो। अथर्व नहीं, बस आ गई, चलो। ज्यादा मस्ती मत करना, हाँ? अब देखो ना रेवती, अथर्व को उसके पापा के साथ स्कूल जाना था, पर मैंने जाने नहीं दिया। भेज देती तो क्या फर्क पड़ता। कभी कभी ना हमें अपने बच्चों की बात मान लेनी रेवती, चाहिए। उन्हें पापा का प्यार। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बात तो सुनो। तुम जाओ यहाँ से प्लीज। प्लीज रेवती, रेवती प्लीज, एक मिनट एक मिनट। कौन है ये? राधिका, बीच में मत बोलो। ये दोनों किससे बात कर रही हैं? अरे चुप जाओ, चुप जाओ। रेवती, मैं फिर से एक बार तुमसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ। मुझे सिर्फ एक बार नेहा से मिलने दो। मुझे उसे आंख भर के देखना है। मतलब ये रेवती का एक्स हस्बैंड। ओह, प्लीज मुझे नेहा से मिलना है। उसे कहो ना, ये तो आपकी अच्छी सहेली है ना, आपका कहना मानेंगी। मुझे सिर्फ एक बार नेहा से मिलना है, सिर्फ एक बार। तुम जाओ यहाँ से प्लीज, और नेहा से मिलने की कोशिश भी मत करना। देखो, हमारे बीच का झगड़ा फिलहाल दूर ही रखो, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। तुम्ही ने कहा था ना नेहा से मत मिलना। मैं इतने सालों से नहीं मिला उससे, लेकिन मेरा भी तो दिल है, मेरी भी तो भावनाएं हैं। मुझसे नहीं रहा गया, इसलिए उसे देखने चला आया। तुम अब ये भी मना कर रही हो? कहा ना तुम जाओ यहाँ से और नेहा से मिलने की कोशिश मत करना। रेवती, तुमने नहीं देखा नेहा मुझे देख के कितनी खुश हुई थी। तुम मुझसे मिले
अगर तुमने उससे फिर मिलने की कोशिश की ना तो देख लेना, उससे मिलने का हक तुम खो चुके हो। मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, समझे? और मुझसे बिना बताए तुमने उससे मिलने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझे? Now get lost and leave us alone. शांत हो जाओ। रेवती, रेवती, excuse me, रेवती, रेवती ये क्या कह रहे हैं? एक बार सुन तो लो। आप तो मेरी बात सुनिए ना। मुझे सिर्फ एक बार नेहा से मिलना है। नहीं जी, वो आपसे बहुत गुस्सा है। उसकी इच्छा ना हो तो वो आपको नेहा से नहीं मिलने देगी। देखिए, मुझे पता है कि नियमों के अनुसार ये गलत है, लेकिन आप खुद को एक बार मेरी जगह रख करके सोचिए ना। आपका भी एक बेटा है, आप भी एक बच्चे की माँ हो। आपके बच्चे को माँ बाप का प्यार मिलता है ना, तो फिर मेरी नेहा को बाप का प्यार क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैंने अथर्व को कहाँ इनसे मिलने दिया? वो भी तो अपने पापा से दूर ही हो रहा है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन रेवती को क्या समझाऊं? आप किस बारे में सोच रही हैं? सिर्फ एक बार मुझे नेहा से मिलना है। आप हम दोनों को मिलवाइए ना। मैं कोशिश करूंगी, पर जुबान नहीं दे सकती। ये है मेरा कार्ड। आपका फैसला अगर बदल जाए तो प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा। हाँ, लेकिन इसने रेवती को क्यों छोड़ा होगा? मैंने ऐसा सुना है कि इसका कहीं बाहर अफेयर था। हाँ, मतलब जैसा तुम्हारा है वैसा नहीं। और तुम्हें पता है ना रेवती कैसी है, हमेशा उस पर चिल्लाती होगी, इसलिए उसका ध्यान दूसरी तरफ चला गया होगा। सीरियसली ये दोनों भी बोर हैं। इन्हें कौन बर्दाश्त करेगा? वही छोड़ ना। तो। रिक्शा, और रेवती, आज देर हो गई। हाँ, ऑफिस में थोड़ा काम था और रिक्शा भी नहीं मिल रहा है। कब से यहाँ खड़ी हूँ मैं। हाँ, आज मेरी भी गाड़ी सर्विसिंग के लिए दी है। यहाँ पर रिक्शा नहीं मिलेगी। हम आगे चौराहे पर चलें? ठीक है। ये ऐसे अगर सुबह में देर हो जाए तो दिन खराब चला जाता है। मुझे भी आज बहुत सारे काम हैं। मार्च एंड है ना, तो दुनिया भर के काम आ पड़े हैं। अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं चुप हो जाऊं? नहीं, वैसी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि मैं कौन से? कुछ नहीं। क्या हुआ है रेवती जी? आपका चेहरा उतर गया है, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। बताइए ना। एक्चुअली आज मंदार आया था। मंदार? हो, आपके मिस्टर? वो मेरा पति था, अब नहीं है। था। लेकिन हुआ क्या है? क्या वो घर पर आए थे? वो नेहा से मिलने आया था, और यही बात मुझे पसंद नहीं। नेहा मेरी सब कुछ है, उसे मैंने अकेले पाला है। अगर वो फिर से दोबारा आके हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करेगा और उसके मन में गलत ख्याल आएगा तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं। अजीब, आप थोड़ा शांत हो जाइए। देखिए, बच्चों को माँ बाप दोनों की जरूरत होती है। शायद नेहा को भी लगता होगा कि वो उसके पापा को मिले। उसे ऐसा कुछ नहीं लगता। ऐसा आपको लग रहा है। एक मिनट, मैं उसकी माँ हूँ और उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए मुझे अच्छे से पता है। हाँ, तो मैं भी वही कह रहा हूँ। उसके खुशी के लिए कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको पैचअप कर लेना चाहिए? देखिए,
इंसान को माफ करना चाहिए और आगे एक अपना मिनट। रिश्ता। माफ उसे करते हैं जिसे अपनी गलती का एहसास होता है, और मैं राधिका की तरह उदार विचार वाली बिल्कुल नहीं हूँ। मंदार ने गलती की है, मेरे साथ विश्वासघात किया है, और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। कुछ बातें माफी के परे होती हैं। लेकिन एक मौका देने में भला क्या हर्ज है? आप देख रही हो कि राधिका भाभी गुरुनाथ को कितना समझती हैं। हाँ, लेकिन मैं राधिका नहीं हूँ, मैं रेवती हूँ और मैं ऐसी ही हूँ। जब हम दोनों को घर से बाहर निकाला था तब उसे बुरा नहीं लगा था। नेहा कितनी छोटी थी पता है? उसका दुख दर्द, उसका स्कूल, उसकी पढ़ाई, उसका खेल, उसका मन, उसने कुछ भी नहीं सोचा। और इस बारे में कोई भी कितना भी समझाए ना मुझे, मैं कभी भी मंदार को माफ नहीं करूंगी। मैं अपनी जिंदगी खुशी से जी रही हूँ। प्लीज मुझे जीने दीजिए।